हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट का। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 1 किलोमीटर एंड द शेड्यूल स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन स्टॉपिंग टाइम इज 20 सेकेंड एज्यूमिंग ब्रेकिंग रिटार्डेशन 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड and maximum speed 1.25 times the average speed. Determine the acceleration required to run the service if the speed time curve is approximate by a trapezoidal curve. यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें बता दिया गया है कि ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व को लेके सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स। स्टॉप्स मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। शेड्यूल स्पीड दिया हुआ है, शेड्यूल स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी एस। वी एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। और स्टॉपिंग टाइम दिया हुआ है, स्टॉपिंग टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, ब्रेकिंग रिटार्डेशन। ब्रेकिंग रिटार्डेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। एंड मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो मैक्सिमम स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी एम, और एवरेज स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी ए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम स्पीड इज 1.25 टाइम्स द एवरेज स्पीड। मतलब जो वी एम की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1.25 टाइम्स द वी ए। यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि वी एम की वैल्यू 1.25 टाइम्स है वी ए का। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालने बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू रन द सर्विस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था एस, शेड्यूल स्पीड दिया हुआ है, स्टॉपिंग टाइम दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया हुआ है, और एक रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है, मैक्सिमम स्पीड इज 1.25 टाइम्स द एवरेज स्पीड। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू 1.25 टाइम्स वी ए है। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा। तो देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है कि हमें ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व लिख के सॉल्व करना है। आपने स्पीड टाइम कर्व का दो कर्व पढ़े हैं हम, एक तो ट्रेपेजोइडल पढ़े हैं और एक क्या पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पे हम जो जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब हमने डेरिवेशन किया था ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व का तो एक इक्वेशन मिला था। ठीक है, हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, वो इक्वेशन क्या था, ये था। ठीक है, इक्वेशन क्या बोल रहा है, वी एम स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस वी एम टी प्लस 3600 एस इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन मिला था। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डेट इज अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस इक्वेशन में देखो कि हमें क्या क्या क्वांटिटी नोन है और कौन सी क्वांटिटी अननोन है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। एस क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेट इज 1 किलोमीटर। और नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू दी हुई है। बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब हमें अल्फा तो निकालना है। ठीक है, अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें वी एम की वैल्यू नहीं पता है। वी एम की वैल्यू नहीं पता है और टी की वैल्यू नहीं पता है। टी क्या होता है, एक्चुअल टाइम ऑफ रन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी एम और टी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटी दिया हुआ है, शेड्यूल स्पीड दिया हुआ है। शेड्यूल स्पीड दिया क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी एस इज इक्वल टू
30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको जो भी डाटा दिया हुआ है बस उसी डाटा को लेके आपको आगे बढ़ना है। ठीक, तो यहाँ देखो शेड्यूल स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वी एस इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी एस। एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, और टी एस क्या होता है, शेड्यूल टाइम। टी एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो टी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस स्टॉप टाइम। ठीक है, टी एस इज इक्वल टू होता है टी क्या होता है आपका, एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस स्टॉप टाइम। तो इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल स्पीड इज इक्वल टू होता है एस डिवाइडेड बाई टी एस। तो क्वेश्चन में देखो हमें एस की वैल्यू दी हुई है, वी एस की वैल्यू दी हुई है, तो हम इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम टी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई वी एस। एस की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 1 किलोमीटर, वी एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पर आवर है ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, टी एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 30 आवर। लेकिन देखिए हमने जब स्पीड टाइम कर्व का डेरिवेशन किया था, कर्व को स्टडी किया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टाइम है वो हम हमेशा किस में लेंगे, सेकेंड्स में लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो किस में आ रहा है, आवर में आ रहा है। तो इस आवर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। ठीक है, तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3600 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3600 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, टी एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 3600, और जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, अब सेकेंड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी एस इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आ गया, टी एस आ गया। अब टी एस इज इक्वल टू क्या होता है, टी एस क्या होता है, शेड्यूल टाइम। टी एस शेड्यूल टाइम इज इक्वल टू होता है एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस स्टॉप टाइम। ठीक है, यही पढ़ा था हमने अभी ऊपर। अब हम क्या करेंगे, टी एस हमें मिल गया और स्टॉप टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल टाइम ऑफ रन, डेट इज टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एस इज इक्वल टू टी प्लस स्टॉप टाइम। ठीक, अब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी एस माइनस स्टॉप टाइम। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एस की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है 120 माइनस 20। तो टी क्या हो जाएगा आपका 100 सेकेंड। टी की वैल्यू हमें मिल गई 100 सेकेंड। अब देखो इस इक्वेशन में हमने क्या निकाल लिया है, टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, वी एम की वैल्यू चाहिए। जब हमें वी एम की वैल्यू मिल पाएगी तभी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी एम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन दिया था। क्या रिलेशन दिया था, मैक्सिमम स्पीड इज 1.25 टाइम्स द एवरेज स्पीड। हमने ये लिखा था वी एम इज इक्वल टू 1.25 वी ए। ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम इस रिलेशन का यूज करके क्या करेंगे, वी एम की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगी, अगर इस इक्वेशन का यूज करके मेरे को वी एम की वैल्यू चाहिए तो मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी ए का वैल्यू निकालेंगे। जब वी ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, वी एम निकाल सकते हैं। तो वी ए क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन, that is VA is equal to S divided by T। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, S 1 किलोमीटर दिया हुआ है,
टी हमने अभी फाइंड आउट किया है 100 सेकेंड। तो इस दोनों की वैल्यू पुट करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं वी ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, उसकी यूनिट क्या हो जा रही है, किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हम स्पीड को किस में लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। तो ये जो सेकेंड है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। ठीक है, ये जो सेकेंड है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3600 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, इस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3600 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वी ए का वैल्यू मिल गया, वी ए इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम उस रिलेशन का यूज करके वी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या रिलेशन दिया था, वी एम इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स वी ए। ठीक, तो वी ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वी ए का वैल्यू क्या है, 36। इसको सॉल्व करेंगे, वी एम इज इक्वल टू 1.25 इंटू 36। तो वी एम का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमें वी एम भी पता चल गया। अब हमने जो इक्वेशन लिया था, वी एम स्क्वायर 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस वी एम टी प्लस 3600 एस। इस इक्वेशन में हमें देखो, अब वी एम का वैल्यू भी पता है, बीटा का वैल्यू भी पता है, टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, डेट इज 100 सेकेंड, और एस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम इस इक्वेशन में एक क्वांटिटी बस अननोन है, बाकी सारी क्वांटिटी क्या है, नोन है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सारी वैल्यू हम पुट करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी एम टी को उस साइड ले जाएंगे हम, इस साइड, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3600 एस इस साइड जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, वी एम टी माइनस 3600 एस डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ पे था, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा को मैंने एक साथ रख दिया है, और जो वी एम स्क्वायर था उसको डिवाइडेड बाय में ले लिया। ठीक है, अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो। वी एम की वैल्यू कितनी है, 45 हमने कैलकुलेट किया है अभी, इंटू टी का वैल्यू है 100 माइनस 3600 इंटू एस का वैल्यू है 1 किलोमीटर और वी एम का वैल्यू 45 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इस पे वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/9। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 अल्फा इज इक्वल टू, इस 2 बीटा को इस साइड ले जा रहे हैं, 4/9 माइनस 1/2 बीटा। अब बीटा की वैल्यू हमें क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। ठीक, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 अल्फा इज इक्वल टू 0.277। ठीक, अब यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू 0.2777। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। यही वैल्यू हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया है, इस इक्वेशन का यूज़ किया है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, दो चीज़ें अननोन थी, वी एम और टी। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया है, टी की वैल्यू फाइंड आउट की है बाय यूजिंग शेड्यूल स्पीड। ठीक है, शेड्यूल स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया है, टी की वैल्यू फाइंड आउट की है। जब हमें टी की वैल्यू पता चल गया, उसके बाद हमने वी एम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकाला। एवरेज स्पीड जब आपको मिल गया वी ए, तब हमने क्या किया है, इस रिलेशन का यूज करके वी एम का वैल्यू फाइंड आउट किया है।
ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल अल्फा इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड।